Hello and welcome to Shanvi Study Circle. So here we are with our RRB NTPC Group D General Awareness Set 7. So पढ़ें सिर्फ वही जो एग्ज़ाम में आए, जैसे कि ये हमारी टैगलाइन है। और यहाँ पे इस सेट में हमने इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को कवर अप किया है। जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट सीरीज़ लगभग सारे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगी। और फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को स्पेशली कवर अप किया गया है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो भी मेहनत इस वीडियो को बनाने में की जा रही है, प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करते हुए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन विद अ सेशन। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो सेट 6 में पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 का ये किसे मिला है? ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर द 2020 ईयर 2020 के लिए ये अवार्ड किसको मिला है? सो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2020 वॉज गिवन टू लुइस हैमिल्टन। 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रजनीकांत जी को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो महाराष्ट्र भूषण 2020 का जो अवार्ड दिया गया है ये आशा भोसले जी को दिया गया है। गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बूला ये कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट इज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो ये स्प्लीन को कहा जाता है। विच कंट्री हैज़ अ मोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस? इंडिया। फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर? डॉक्टर जी.डी. बिस्ट। अगला प्रश्न है हवा महल किसने बनवाया? तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? इट इज़ पेरिस, फ्रांस। यहाँ पे दो क्वेश्चंस और यहाँ से बनते हैं। एक तो IEA का फुल फॉर्म दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और दूसरा ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये ईयर 1974 में इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हेड क्वार्टर ऑफ UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है वियना ऑस्ट्रिया में, और ये इस्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पे भी इसी तरह से एक तो यूनिडो का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा ये किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्त्रधारा वाटरफॉल ये कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। अगला है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? तो ये है गोथार्ड बेस टनल जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। फर्स्ट फीमेल लोको पायलट सुरेखा यादव, या ट्रेन ड्राइवर भी कहते हैं, तो सुरेखा यादव शी इज़ द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट। नेक्स्ट रेलवे लाइन दैट रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी इज़, वो रेलवे लाइन जो अरेबियन सी के पैरेलली चलती है उसे हम उसका नाम क्या है? कोंकण रेलवे। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम्स, वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम टोक्यो सबवे है जापान में। बिजिएस्ट सबअर्बन रेल नेटवर्क इन इंडिया इज़ मुंबई सबअर्बन। एंड द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इज़ ऑफ विच ट्रेन? सबसे लंबा ट्रेन रूट किस ट्रेन का है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस, जिसका रूट है डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर ट्रेन इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके क्या किसके नाम पे रखा गया है? तो बलबीर सिंह जूनियर के नाम पे रखा गया है। बलबीर सिंह जूनियर क्रिकेट स्टेडियम इज़ द न्यू नेम ऑफ मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट इज़ हु वॉन 2021
Betfred British Master title. This title was is won by Richard Bland for 21, and he's a golfer. So one more question that can be made from here is that this title is related to which sport? So it is related to golf. इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इज़राइल, इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? इसका आंसर है मोसाद। नेक्स्ट इज़ वुमेन चैम्पियन लीग ट्रॉफ़ी 2021, ये किसने जीती है? तो ये बार्सिलोना ने जीती है। फर्स्ट पॉस्थमस भारत रत्न, मतलब कि मरणोपरांत सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ओल्ड नेम ऑफ डांस फॉर्म कथक, कथक जो हमारा लोक नृत्य है इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था सादिर। फियामे नाओमी मताफा इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नाम भी याद रखना हमें, यहाँ पे नाम भी इम्पोर्टेंट है, फियामे नाओमी मताफा। वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 4th of Feb। अगला प्रश्न है थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है केरल राज्य में। अगला है धनु यात्रा त्यौहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उजानी बंध किस राज्य में है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। फूडो लोक नृत्य ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है काजी नजरुल इस्लाम, ये किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो काजी नजरुल इस्लाम ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। अगला क्वेश्चन है वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज़, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो दिस बुक इज़ रिटन बाय नेहा सिन्हा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ये कब मनाया जाता है? तो ये 31 of March को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ फ्रांस एंड क्वाड कंट्रीज़, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है फ्रांस और क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, इसका नाम क्या है? सो इसका नाम है ला पेरोसे। होस्ट फॉर द फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 2023 में जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट करने वाली कंट्रीज़ के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 47th G7 समिट 2021, ये कहाँ पे हुआ है? ये इंग्लैंड में हुआ है। होस्ट फॉर मेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023, उज़्बेकिस्तान। 2023 में जो वर्ल्ड मेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो होनी है उसका होस्ट कौन रहेगा? तो वो रहेगा उज़्बेकिस्तान। होस्ट फॉर द AFC वुमेन एशिया कप 2022, तो ये होस्ट करने वाला कौन देश है? ये है अपना भारत। अगला है मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा राज्य से संबंधित है। 28वां हुनर हाट कहाँ पे मनाया गया? 28वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी गोवा में ही आयोजित किया गया है। फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम, ये पहला लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम कहाँ पे खोला गया? तो ये केरला में खोला गया है। फिर बनाना फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। विच स्टेट हापुस मैंगो गॉट GI टैग, किस राज्य के हापुस मैंगो को आम को GI टैग दिया गया है? ये महाराष्ट्र राज्य के हापुस आम को जो है GI टैग जल्दी में दिया गया है। बैटल ऑफ हिडास्पस इस फॉर्ट ये फॉर्ट होगा FOUGHT। तो बैटल ऑफ हिडास्पस जो है ये कब, ये युद्ध कब हुआ था? ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न है कि इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ, तो युद्ध का नाम बताना है यहाँ पे। तो ये युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है ताल छापर अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ताल छापर अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम एपेक APEF ये कब स्टैब्लिश हुआ है? ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फुल फॉर्म, दूसरा इस्टैब्लिशिंग ईयर और तीसरा हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप्स इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 GTI। सो अफ़गानिस्तान जो है इस की रैंकिंग में टॉप पे है और इंडिया की जो रैंक है इसमें 8th है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फ्रॉम विच स्टेट। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सभी को पता है, बट ये इनका जन्म किस राज्य में हुआ था या किस राज्य से थे, ये भी हमें ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये बिहार राज्य से थे। और दूसरा एक इनका उपनाम था जिससे इनको बुलाया जाता था देश रत्न। तो ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकीपीडियाज फाउंडर इज जिमी वेल्स। 2001 में इसकी स्थापना हुई है जिमी वेल्स के द्वारा। अगला है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020। 2020 में टाइम्स ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये 2 लोगों को चुना गया है, जो बाइडेन जो कि प्रेजेंट में US प्रेसिडेंट हैं और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं US की, इनको चुना गया है। अगले हैं इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस नेशनल सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया? तो ये कोलकाता सेशन था 1896 का, जहाँ पे पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। और कोलकाता के ही एक सेशन में जो कि 1911 में हुआ था, उसमें राष्ट्रीय गीत जो हमारा गान है जनगण मन, इसको भी गाया गया था। तो ये भी याद रखने वाली बात है यहाँ पे। 1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला है इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी का जो मर्डर हुआ था वो किस साल में हुआ है? तो ये 1984 में हुआ है। फिर मर्डर ऑफ देयर इज़ अ टर्म वी यूज़ फॉर मर्डर ऑफ अ किंग और क्वीन। किसी राजा या रानी की जब का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। व्हाट डू वी कॉल दैट? सो दैट वर्ड इज़ कॉल्ड रेजिसाइड। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के जारी होते थे उन्हें क्या बुलाया जाता था? उन्हें रूपक बुलाया जाता था। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या हम ये कह सकते हैं लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे वो कौन थे? GV मालवंकर जी। इन्हें लोकसभा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। एंड द फर्स्ट नोवेलिस्ट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। पहले नोवेलिस्ट जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है ये हैं सीनियर गुरदयाल सिंह। अब समय है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु में कितने % ऑक्सीजन होती है? दैट मीन्स द एयर दैट वी ब्रीद आउट कंटेन्स हाउ मच % ऑफ ऑक्सीजन? सो फर्स्ट इज 12%, 13%, 14% और 15%। आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है फियर ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड। फियर ऑफ डिजीज़ को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्लोफोबिया, नेक्स्ट इज पीडोफोबिया, थर्ड इज पैथोफोबिया एंड फोर्थ इज पीनियोफोबिया। Thanks for watching this video. Don't forget to like and subscribe the channel. That's all for now.